ये बच्चों लोग हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो फाइनल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक बिजनेसमैन चाहता है कि वर्ष के अंत में हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, कितना का मेरा एसेट्स है, कितना का लायबिलिटीज है जो देना है वो जानना चाहता है। जिसके लिए उन लोग क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो चलिए देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि बिजनेस फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार। हिंदी में सुन लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का विवरण है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक प्रकार का विवरण है जो बिजनेस फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। ये क्यों तैयार किया था कि इससे हम लोग को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट की कुल प्रॉफिट कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, ये हम लोग को पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। कब बनाया जाता है, तो कोई स्पेसिफाइड पीरियड में बनाया जाता है, मतलब मान के चलिए कि वर्ष का अंत में बनाया जाता है। वर्ष का अंत 31 मार्च को ही जनरली अब बनाया जाता है। उसके बाद क्या, इट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। इसके बिना फाइनल अकाउंट का कल्पना करना अधूरा, मतलब ये पार्ट है, बिना इसके बिना हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बिना हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ, अगर कोई पूछ दिया आप लोग से ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो फाइनल अकाउंट जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें टोटल प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। कुल प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग के पास बात आती है इसमें लिखते क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें लिखते क्या क्या है, तो ये चलिए देखिए, वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा से लिख दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, मतलब ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का। उसके बाद टोटल परचेज, जितना गुड्स हम लोग खरीदते हैं वो इसमें लिखते हैं। टोटल सेल्स ऑफ गुड्स, जितना हम लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, गुड्स बेचते हैं वो हम लोग इसमें लिखते हैं। और जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग 11 क्लास में पहले पढ़े थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब होता है जो हम लोग का प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या तो सामान बना रहे हैं उससे रिलेटेड हो, तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। जो हम लोग जब सामान बनाते हैं तो उसका कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप लोग नहीं जानते क्या क्या होता है, तभी हम फॉर्मेट में आप लोग को बता रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, अभी आप लोग को फॉर्मेट में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका फॉर्मेट किस प्रकार होता है, कि हम लोग बनाते इसको कैसे हैं। तो चलिए देखिए, इधर बना के हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके रखे हैं। आप लोग को भी एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, फर्म का नाम, ठीक है। ऊपर में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिख देंगे फर्म का, XYZ कुछ भी। फॉर द ईयर एंडिंग, जब जिस मतलब डेट में बनाएंगे उस डेट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग का फॉर्मेट रहेगा डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 4 टॉपिक जो है वो हमेशा आएगा, ठीक है। 4 टॉपिक जो है वो हमेशा आएगा, जैसे क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स। ये 4 टॉपिक लगभग सब क्वेश्चन में रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक को इधर लिखें, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब इधर, जितना डायरेक्ट इनकम है सब इधर लिखाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज रहेगा तो लिख देंगे, रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट परचेज का अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। परचेज का अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर। रिटर्न, परचेज रिटर्न के बारे में भी बता देते हैं। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होगा, याद रखिएगा। परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, या तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ रहेगा। अगर डेबिट क्रेडिट दिया है तो परचेज रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, डेबिट क्रेडिट में होगा, ठीक है। सेल्स में रिटर्न रहेगा तो माइनस कर देंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट अमाउंट को क्या कर देंगे, बाहर। और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। अब इधर आ जाइए, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेज हो गया, ठीक है। वेजेज जो फैक्ट्री में होता है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, उस खर्च को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम लोग का कॉस्ट में प्लस होता है। जैसे वेजेज, कैरिज भाड़ा, फ्रेट मतलब भी भाड़ा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन खर्च, कार्टेज मतलब भी भाड़ा, ऑक्ट्राय मतलब लोकल टैक्स, छोटा मोटा चुंगी इसका हिंदी होता है, गैस, फ्यूल, वाटर, ग्रीस, बहुत कुछ, जितना फैक्ट्री, इम्पोर्ट ड्यूटी, ऑल हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दिए क्योंकि ज़्यादातर यही सब आता है। रॉयल्टी हो गया, ठीक है, मोटिव पावर हो गया। तो कुछ ऐसा खर्च है जो हम लोग को देख के लगेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मेन आप लोग को पहले छोटा फॉर्मेट को याद रखना, उसके बाद हम लोग जिसमें क्वेश्चन बनाएंगे आएगा तो उसमें भी आप लोग को बताया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पूरा इधर लिख देंगे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद इधर जोड़ेंगे, अगर मान ली इधर ज़्यादा आया, इधर क्या आया, कम आया, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, या तो बहुत बुक में ऐसा भी लिखा रहता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग का मर्जी, या तो CD लिखिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इधर रहेगा, ठीक है, अगर इधर कम होगा तो होगा बाय ग्रॉस लॉस CD,
ठीक है, इधर रहेगा तो बाय ग्रॉस लॉस CD। तब आज का ये तो वीडियो समाप्त हो गया। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट के लिए, जो टर्म 2 का एग्जाम में आने वाला है 11 क्लास का। तो ये जो PL अकाउंट का जो फॉर्मेट बताने जा रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तुरंत बनता है फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस। आज उसी का फॉर्मेट आप इस वीडियो में देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको समझ में कम आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखता है कि ए बिजनेस हैज टू इनकर टू लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन रनिंग इन द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा, जैसे ऑफिस के लिए खर्चा, सेल्स के लिए खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो खर्च होता है, ठीक है, वो बहुत सारे खर्च होते हैं। इस सब खर्च को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए हम रेड कलर से लिख दिए, इस प्रकार के एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, नेट प्रॉफिट, जब नेट प्रॉफिट हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में जितना तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देते हैं, और जितना तरह का इनडायरेक्ट इनकम उसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम लोग को क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। इसके बाद देखिए आगे क्या लिख रहा है, लिखता ऑल सच एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस। जितना तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है PL अकाउंट का डेबिट साइड दिखाया जाता है। एंड ऑल द इनडायरेक्ट इनकम, और जितना इनडायरेक्ट इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। और सबसे बड़ा बात है क्या, ये हम लोग का कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप सभी हम लोग इसको क्या देखते हैं, इसका फॉर्मेट हम लोग किस प्रकार से इसका बनाएंगे। तो फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले जितना तरह का, सुनिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, जितना तरह का एक्सपेंसेस होगा सब इधर जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, जितना इनडायरेक्ट इनकम होगा, सब जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड। एक चीज और देखिए, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसका नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग इधर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, या तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ग्रॉस लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे, अगर रहेगा किसी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, मतलब ऑफिशियल खर्चा इसमें, जैसे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेज। देखिए सैलरी एंड वेजेज के बारे में आप लोग को पहले भी बताए थे प्रीवियस वीडियो में भी, कि वेजेज अगर आगे रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखिएगा, सैलरी आगे रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। रेंट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, पोस्टेज, लाइटिंग, ऑडिट फी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेड एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग का क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये सब हमेशा हम लोग किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। क्यों जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। इसके बाद हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब सामान बेचने में जो खर्च होता है, जैसे कैरीज आउट वार, कैरीज ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बेड डेब्ट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और गो डाउन एक्सपेंसेस, हम लोग क्या कहलाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कहाँ जाएगा, ट्रेड में PL अकाउंट का डेबिट साइड में। इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जो हम लोग जहाँ से पैसा उठाए हैं, मान लीजिए लोन लिए हैं, फाइनेंस करवाए हैं, उसको का इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन BOD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बैंक चार्ज हो गया, डिस्काउंट ऑन बिल हो गया, उसके बाद डिप्रिसिएशन हो गया। एबनॉर्मल लॉस में हम लोग का हो गया लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लाइसेंस फीस, हम लोग का क्या जाएगा, PL का डेबिट साइड में। बस हम बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चैरिटी याद तो नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना है। चैरिटी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, और जो इधर कम होगा वही हम लोग का आएगा नेट प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट इनकम देखिए, इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा हम लोग का नहीं है। इनडायरेक्ट इनकम में देखिए, रेंट, जितना ही इनडायरेक्ट इनकम हो, जैसे रेंट फ्रॉम टेनेंट, किराएदार से जो भाड़ा आता है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स ऑन शेयर, ठीक है छूट गया, डिविडेंड ऑन शेयर, अप्रेंटिस प्रीमियम याद रखिएगा अच्छा से, अप्रेंटिस प्रीमियम हमेशा क्रेडिट, इसमें दो ज़्यादा हम लोग को याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अप्रेंटिस प्रीमियम, क्योंकि बाकी सब तो हम लोग देख के भी समझ जाएंगे। बेड डेप्ट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इनकम टैक्स रिफंड। तो देखिए अब क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड क्या रहेगा,
कम रहेगा तो हम लोग को जो कम घट के जो आएगा उसको क्या कहा जाएगा, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले आज हम सबसे पहले फॉर्मेट समझाते हैं कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार होता है, क्योंकि लेजर से इसका फॉर्मेट क्या होता है, अलग होता है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट ही जानना हम लोग के लिए क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मेट क्या, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, लायबिलिटीज है, उसके बाद अमाउंट है, और उसके बाद क्या है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। इसमें क्या चीज और क्या देख रहे होंगे आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें टू और बाय नहीं है। देखिए इधर ना टू लिखा हुआ है, ना इधर बाय लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए अब इसको बारीकी से आप लोग को समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे। उसमें नेट प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो ऐड कर देंगे, और लॉस रहेगा, अगर किसी क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाता है तो फिर यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसका ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, ये तीनों एक तरह से समझिए ड्राइंग ही है, एक तरह से क्या है, ड्राइंग है। तीनों हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसका लायबिलिटी मतलब क्या होता है, हम लोग किसी को देना है, वो हम लोग का नहीं, एक तरह से कर्ज है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो। क्रेडिटर महाजन, जिसको हम लोग को पैसा देना। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से अगर ज्यादा पैसा निकालनी है तो हम लोग को देना है। उसका बैंक से लोन लिए तो हम लोग को देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर बाकी रखें खर्च तो हम लोग को देना है। बिल्स पेबल, अगर बिल हम लोग को पे करना है तो हम लोग को देना है फ्यूचर में। और इनकम अगर हम रिसीव कर लिए एडवांस में तो उसके लिए हम लोग को काम करना जरूरी है। तो चलिए लायबिलिटी साइड हो गया, तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा लगभग आता नहीं है। इधर आ जाइए, देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, गुडविल। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट से गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक सब फिक्स एसेट्स है। हम लोग को जानना नहीं है कौन फिक्स एसेट्स है, लेकिन एक जगह हम लिख दिए हैं। जैसे गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लूज टूल्स हो गया, पेटेंट। देखिए यहाँ से देखिए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, लाइव स्टॉक, ये सब क्या, लाइव स्टॉक नहीं, यहाँ तक 1 2 3 4 5, एक गुडविल 6, इसको इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। तो हम फॉर्मेट लिखा दिए इतना बड़ा, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग का एक क्वेश्चन में इतना सारा डाटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि कौन कौन सा एसेट्स, जिस प्रकार से आप लोग जाने नहीं, ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताए, पीएल का फॉर्मेट बताए, उसी तरह से हम लोग का एसेट्स भी है। तो हम लोग जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना, जब हम लोग बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग में लिखेंगे, जो पीएल में जाएगा पीएल में लिखेंगे, और जो बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस शीट में 2 भाग कर देंगे, लायबिलिटीज और एसेट्स। उसके बाद देखिए व्हीकल मतलब गाड़ी घोड़ा। उसके बाद एक्यूरेट इनकम, जो इनकम अर्न कर लिए लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले पेड कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान बच गया। डेटर, जो हम लोग को कस्टमर से मिलने वाला, बाकी जिसको दिए। बिल, कोई बिल जो मिलने वाला है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो आप लोग का पूरा फॉर्मेट अच्छा से इसको लिख लीजिएगा।